बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका साथी जीएम आपकी खिदमत में कलाम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हाज़िर खिदमत है। ये कलाम पंजाबी ज़ुबान के अंदर है। तो मेरा इन पर जो वीडियो बनाने का मकसद है, एक तो पंजाबी ज़ुबान का आया है और दूसरा इस कलाम के अंदर जो बिखरे हुए मोती हैं उनको आपके सामने लाना है। आज जिस रुबाई का मैंने इंतखाब किया है, जो कलाम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, उसमें उन्होंने जो फ़क्र का रास्ता है और उसकी जो मुश्किलात हैं उनको बयान किया है और उसके नतीजे में जो हासिल होने वाले फ़वाइद हैं उनका भी तज़किरा किया है। तो ये जो फ़क्र का मकाम है, ये कोई जो है वो आसान काम नहीं है जिसको हम समझ के तो हम चंद चिल्ले काट के जो है ना वो उसको हासिल कर लें। तो हम देखेंगे कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो फ़क्र का रास्ता है उनको अपने अल्फाज में कैसे बयान किया है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है इस बारे में। तो पहली लाइन से मैं इसका आगाज़ करूँगा कि तारक दुनिया थीवे फ़क्र मिलियो से खासा, कि दुनिया का जिसने रास्ता तर्क कर दिया, जिसने दुनिया छोड़ दी, तो उसे क्या मिलता है? उसे फ़क्र मिल जाता है। यानी फ़क्र एक बड़ा आला मकाम है जिसमें बंदा दुनिया से बेनियाज हो जाता है। आगे हो जाएगा, रा फ़क्रदा तदल दीवे हथ पकड़ियों से कासा, कि राह जो फ़क्र का है ये किस वक़्त मिलता है? कि जिस वक़्त आपने अपने हाथ में कोई कासा जो है ना वो पकड़ लिया है। कासा प्याले को भी कहते हैं। कासा जो है ना ये आपका जो हाथ में ये जो क्या इसको सहारे के लिए जो है ना वो इस्तेमाल खुला वगैरह, इसके लिए भी जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं। बहरहाल ये कासा वही चीज़ है जो प्याले की सूरत में हमारे सामने आता है। अब वो प्याला ये नहीं है कि उसमें वो मांगने के लिए जो है ना वो चल पड़ेगा, ये मांगना कोई और तर्ज की चीज़ भी है। अब देखिए उन्होंने इस चीज़ को जो है ना वो वाज़े किया है अगली लाइन के अंदर कि दरिया वहदत नोश कितो से, कि वहदत का जो दरिया बह रहा था तो उससे उन्होंने भर भर के जो है ना वो पिया, लेकिन क्या है, अज्जा भी जी प्यासा हूँ, कि अभी भी जो दिल है वो प्यासा है, अभी भी वो वहदत का जो एक अंदर जो है ना वो प्यास है वो बुझी नहीं है। आगे उन्होंने कहा रा फ़क्र रत रोमन वाहू, कि फ़क्र के जो रास्ता है उसमें क्या होता है कि बंदे को खून के जो है ना वो आंसू बहाने पड़ते हैं। और लोगों की आदत के बारे में आपने फरमाया कि लोका भावें हासा हो, कि लोग समझते हैं कि ये देखें ये वैसे ही जो है ना वो फ़कीर बना हुआ है। तो ये लोगों के लिए तो एक हादसे की बात है, लेकिन इसमें होता क्या है कि बंदे को खून के आंसू रोने पड़ते हैं, उसे दुनियादारी छोड़नी पड़ती है, उसे सब को छोड़ छाड़ के जो है ना वो वहदत के दरिया से नोश करना पड़ता है। आगे देखेंगे हम कि तदों फ़कीर शताबी बंदा जहाँ इश्क विच हारे, कि बंदा जो है वो फ़कीर कब बनता है? जिस वक़्त वो अपनी जान जो है वो इश्क में हार देता है। इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला के इश्क में अपनी जान को हार देता है। यानी ये कह लें कि वो उसका मुकम्मल तौर पे हो जाता है, सब को छोड़ छाड़ के। आगे उन्होंने कहा कि आशिक शीशा नफ्स मुरब्बी जान जाना तो वारे, ये करता क्या है वो इसके अंदर? आशिक जो है ना वो शीशा नफ्स मुरब्बी, जो तरबियत करने वाला जो उसका महबूब है, तो वो आशिक जो है वो उस चीज़ का जो है वो शीशा या ये कह लें कि सराई हो जाता है इसमें। खुद नफ्स छड़ हस्ती झेड़े ला सिरों सब भारे, तो फ़क्र के रास्ते में होता क्या है कि खुद नफ्सी को छोड़ा जाता है, अपनी हस्ती को छोड़ा जाता है, सब झेड़े झगड़े तल्लक रिश्ते नाते सब जो है ना वो छोड़ दिए जाते हैं। नफ्स की जो जितनी ख्वाहिशात हैं उनको छोड़ दिया जाता है, सारे बार उतार दिए जाते हैं। आगे आप अलैहिर्रहमा ने बयान किया कि मोया बाज नहीं हासिल बाहू, आगे ए बाहू बग़ैर मरे हुए वो हासिल नहीं हो सकता, सह सह संग अतारे हो,
کہ مرے بغیر جو ہے نا ہم مقام فقر کو حاصل نہیں کر سکتے، اور مقام فقر کو حاصل کرنے کے لیے جتنے ہم نے بحروب اختیار کیے ہیں ان سے جو مقام فقر حاصل نہیں ہوتا جب تک آپ مقام فقر کے اندر اپنی جان نہ دیں۔ تو امید ہے ناظرین کہ آپ کو جو ہے وہ کلام باہو کے حوالے سے کچھ اس میں پتہ چلا ہوگا کہ انہوں نے فقر کا جو راستہ بتایا ہے اور اس کے راستے کی جو تکالیف مشکلیں بتائی ہیں، اس پہ جو ہے نا وہ آپ کو کچھ نہ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو جو یہ ہمارے صوفیہ کرام ہیں ان کی زندگی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔